नमस्कार बच्चों। आज हम गणित का वर्कशीट संख्या 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 15 लेकर के उपस्थित हुई है। 13 सितंबर 2021 का है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। अब प्रिया और रिया, एक इस रुमाल को देखकर बताओ यह कैसी आकृति है। रुमाल की आकृति देख करके बताओ कैसी आकृति है। तो रिया कह रही है वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई चौड़ाई तो को मापना होगा। ये लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। देखते हैं कैसा है। प्रिया, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई तथा चौड़ाई बता सकते हो? बिना उसकी नापे आप उसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं? तो रिया कह रहे नहीं। इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 225 दिया हुआ है जो कि वर्गमूल है, तो कैसे निकाल सकते हैं? और वर्गमूल अनुमान लगा करके भी निकाल सकते हैं। रिया, लगता है आज फिर आप मुझे जरूर कोई जादू दिखाने जा रही हो। रिया, कोशिश करके देखती हूँ। 225 है, तो अब कैसे निकालेंगे? अब देखिए, एक बार हम ध्यान से देखें। एक से लेके यहाँ पे 25 तक है वर्गमूल। सबको ध्यान से देखें, ठीक है? ये आप याद भी कर लें। इसमें कुछ पैटर्न मिल जाएंगे, आप उसको देख करके बताना है। अब यह कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 225 है, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? आओ, 225 में इकाई का अंक 5 है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा। वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 होगा, तो हम जानते हैं 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है। तो अब ये 10, अब देखिए 10 और 20, 10 का क्या होता है 100, और दो ये होता है 400। तो यानी इसके बीच की संख्या है आपकी 225। 225 जो थी इसके बीच की संख्या है। इकाई का अंक आता है 5, तो 5 किस पे आता है वर्गमूल? मतलब 5 का ही वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। यानी 5 किसी पे भी नहीं आता। इकाई का अंक 1 का 1 आता है, 2 पे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो इकाई का अंक 5 पे ही आता है। तो ये 15 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार 228 का वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं। तो 28 जो होता है वैसे ये भी 10 और पहले 20 के बीच का ही होगा। और इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 8 तो कभी आता ही नहीं है। वैसे उसके आसपास अब देखते हैं। ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 16 का स्क्वायर 15 और 16 के स्क्वायर के बीच का है। तो यानी 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच का है। अब किसके 256 की अपेक्षा 228 जो है 225 के अलावा 225 से नज़दीक है 228, या 228 का निकालना है तो इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है? तो इसके नज़दीक, तो लगभग ये दिया है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। रिया कह रही है वाह, आज भी हम हर प्रकार की संख्या का कुछ नया और बढ़िया तरह से वाह, आज भी हर बार की तरह आपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया। अब दिया हुआ है जो कि आओ उन संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं जो 80 है। 80 के और 356, 509, 628, 825, 675, 716। तो 80 देखते हैं। 80 क्या है? आप जानते हैं जो कि 9 का वर्ग 81 होता है, उससे कम है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 80 का
8.9 के रूप में डाल सकते हैं। 9 से कम है 356, तो 356 देखिए ये याद होनी चाहिए। 356 जो आप निकालेंगे तो 356 देखिए ये इस दोनों में से है, तो किसके नज़दीक है 356? तो ओबियसली आप डाल सकते हैं जो कि 19 से थोड़ा सा कम है, 18.9 डाल सकते हैं। 628, तो 625 तक, 25 का वर्ग 625 होता है, तो उसके जस्ट बगल में है, तो ये 25 का वर्ग तो यानी 25.1 डाल सकते हैं। 825, तो 25 का वर्ग तो ये दिया हुआ है। अब 26 का होता है 676, 27 का भी याद करें और 28 का भी याद करें। ये होता है 27 का वर्ग होता है 729, और 28 का वर्ग होता है 784। 784, तो कह रहा है 675 का निकालना है, तो 676 से थोड़ा सा पहले है, तो ये आप निकाल सकते हैं 25.9। और 825 का था, तो 825, 29 का भी निकालें। 29 का होता है 29 का 841 होता है, तो 825। अब इसके दोनों के लगभग ये नज़दीक तो इसके हैं, तो आप डाल सकते हैं 28, और इसके कितना नज़दीक है, ये 15, इससे 16 कम और इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 3 डाल सकते हैं, सॉरी 7 डाल सकते हैं। और 675 का बता ही दिया, और 716 ये इसके नज़दीक है, तो आप 27 से थोड़ा सा कम, 2 पॉइंट कम ले लें तो हो जाएगा। इसका लगभग आ जाएगा आपका 729 का मतलब 26.8 ले सकते हैं। ये लगभग में है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।